हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन, मैट और डॉटमैन और चार्जमैन के लिए हम लोग जीएसटी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 16 नंबर का है। हम आपको 15 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन आधारित होंगे आपके, और आपका टारगेट होगा 25 में से 25% सही करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करें पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा। राष्ट्रीय धरोहर है पशु, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा वहाँ पर सही होगा? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, इन पे सही ऑप्शन यहाँ पर हाथी। हाथी को यहाँ पर राष्ट्रीय धरोहर पशु, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो प्रश्न है 2 नंबर। शंभू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। शंभू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बताओ। इसका सही उत्तर है कथक। कौन कथक से संबंधित हैं? कौन? शंभू महाराज। ठीक है, इनको यहाँ पर शंभू महाराज हैं, इनको यहाँ पर पद्म श्री अवार्ड भी यहाँ पर पद्म श्री अवार्ड भी इनको यहाँ पर मिल चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये किस राज्य के यहाँ पर लोक शास्त्रीय नृत्य हैं? आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 3। दशई या दशायन निम्नलिखित में से किसका त्यौहार है? नेपाल का है, भूटान का है, म्यांमार का है, श्रीलंका का है। ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? जो दशई या दशायन है जो त्यौहार, ये किस देश का है? सही ऑप्शन है इसका 3 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेपाल, यहाँ पर नेपाल है, उसका यहाँ पर दशई दशायन त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर है 4। भगवान शिव की मूर्ति सदाशिव वो किस गुफा में यहाँ पर पाई जाती है? एलिफेंटा की गुफा में, खंडगिरी की गुफा में, उदयगिरी की गुफा में और भीमबेटका की गुफा में। बताइए ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? यहाँ पर बताइए। जो यहाँ पर भगवान शिव है उनकी सदाशिव जो मूर्ति है वो यहाँ पर किस गुफा में यहाँ पर है? ऑप्शन बताओ। सही ऑप्शन इसका यहाँ पर होगा ए ऑप्शन, जो एलिफेंटा की गुफा है। यहाँ पर आपको सदाशिव जो भगवान शिव की मूर्ति यहाँ पर है पाई जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखिए अब 5 नंबर। दुबदा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, जो कि यहाँ पर ये पूछा है। जिला बताइए यहाँ पर बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सीतापुर। जो आपका दुबदा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये बताने यहाँ पर कौन से ज़िले में है। ऑप्शन बताओ कौन सा ठीक है? यहाँ पर बताइए। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर सही है यहाँ पर बी ऑप्शन, लखीमपुर खीरी यहाँ पर सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर दुबदा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 6। पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ, पनामा, लाओस, मैक्सिको। पटाका है वो किस देश की मुद्रा है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। पटाका यहाँ पर है मकाऊ देश की। किसकी? मकाऊ देश की है वो यहाँ पर मुद्रा है। यहाँ पर क्या 6 का भी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर है 7। निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु विशाल गिलहरी है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। बताओ यहाँ पर कौन सा राजकीय पशु है जो यहाँ पर बड़ा गिलहरी है वो किस राज्य का है? ऑप्शन बताओ कौन सा ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही होगा? बताइए। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सही होगा सी ऑप्शन। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य है, इसका जो राजकीय पशु है वो विशाल गिलहरी है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। ये बताइए महाराष्ट्र राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ है और इसके मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में बताइए आप लोग। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 8। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, तवा नदी, शिप्रा नदी, ताप्ती नदी। बताओ ऑप्शन कौन सा ठीक है। उज्जैन है वो यहाँ पर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 8 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर सी ऑप्शन, जो शिप्रा नदी है इसके यहाँ पर किनारे उज्जैन है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर है 9 नंबर। गोल्डन सिटी को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन सिटी को किस नाम से जाना जाता है? एंड किसको यहाँ पर जाना जाता है? डूंगरपुर को, जोधपुर को, बूंदी को और जैसलमेर को। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है ये बताइए। ऑप्शन कौन सा यहाँ ठीक है? ऑप्शन बताओ कौन सा यहाँ पर सही होगा। जो गोल्डन सिटी है किसे कहा जाता है? तो ये जैसलमेर को कहा जाता है यहाँ पर। जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। जैसलमेर है उसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10। भारत के किस राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वो कहाँ है? पर्यटन स्थल कहाँ है? पंबन द्वीप नामक ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। बताइए किस राज्य में है? ऑप्शन बताओ। पंबन द्वीप नामक है ये पर्यटन स्थल कहाँ है? तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर है 11 नंबर। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में, बेंगलोर में, मद्रास चेन्नई में है और डी ऑप्शन है लखनऊ में। बताइए जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? बताइए ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा। इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है ये औषधि अनुसंधान संस्थान, आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपको यहाँ पर इसी तरह डेली का प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग देखिए। डूरंड रेखा है किन दो देशों के को विभाजित करती है? यहाँ पर पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, नेपाल और भारत। बताइए ऑप्शन कौन सा यहाँ सही होगा। कौन सा यहाँ पर सही होगा? जो डूरंड रेखा है वो किन देशों को विभाजित करती है? यहाँ पर सही ऑप्शन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को क्या है कि ये दो देशों को क्या है अलग करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक होगा। डूरंड रेखा किन किन की? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर। ठीक है, भारत के किस राज्य में बक्सा किला है? उड़ीसा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में बक्सा किला है? ऑप्शन बताओ किस राज्य में बक्सा किला है? कहाँ है? तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। कौन से राज्य में? सही ऑप्शन है इसका पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा सी आंसर, पश्चिम बंगाल में बक्सा किला है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर है 14। स्टेट फ्रॉम द हार्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और युवराज सिंह। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, बताइए स्टेट फ्रॉम द हार्ट किनकी है? आप लोग बताइएगा। युवराज सिंह की है, कपिल देव की है, या सचिन तेंदुलकर की है, या सौरभ गांगुली की है? सही ऑप्शन यहाँ पर है सी ऑप्शन, कपिल देव की है। ठीक, स्टेट फ्रॉम द हार्ट इनकी जो आत्मकथा है किनकी है? कपिल देव की। चलिए आप लोग याद रखिए। प्रश्न नंबर देखिए 15। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25 सितंबर, 24 अक्टूबर, 25 नवंबर। ऑप्शन बताओ। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार है ये कब मनाया जाता है? 15 नंबर का ऑप्शन बताइए कौन सा ठीक होगा। इसका सही ऑप्शन है ये ऑप्शन 24 दिसंबर को।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। हमने इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग ये बताइए 15 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।